महाराष्ट्र में नीट मामले को लेकर जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नीट के स्टूडेंट को काउंसलिंग की जाती थी, लेकिन इस काउंसलिंग सेंटर को चलाने वाले कथित आदित्य देशमुख नाम का शख्स जो है वो फरार है और इस काउंसलिंग सेंटर में काम करने वाले जो लोग हैं वो परेशान है। आपको तमाम कर्मचारियों की पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये लगभग 50 से 60 लोगों की पूरी टीम है जो इस काउंसलिंग सेंटर में काम करते थे, और जब ये सुबह दफ्तर पहुंचे हैं यहाँ पर शुक्रवार को, तो यहाँ पर उनके मालिक मौजूद नहीं थे। इन लोगों को गुरुवार को ये कहा गया था कि दरअसल यहाँ पर रिनोवेशन का काम किया जाएगा, आप लोग ऑफिस मत आइएगा, यानी कि गुरुवार को ये कहकर घर भेज दिया गया। और उसके बाद शुक्रवार को जब पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ की जो मैनेजर हैं जो इस काउंसलिंग सेंटर को लीड कर रही थी, उनसे बात करते हैं। बीना जी, क्या एक्चुअली सिचुएशन क्या है, क्या मामला क्या है पूरा? ये हम यहाँ पे मई 22 तारीख को यहाँ पे ये ऑफिस खुला गया। मैं यहाँ पे 30 तारीख को इंटरव्यू देने आई थी और मुझे बताया गया था कि मुझे मैनेजर बनना है यहाँ पे और टेलीकॉलिंग के लिए ट्रेनिंग देना है। तो सर ने बताया कि आपको मैनेजर करके अपॉइंट कर रहे हैं। और नहीं, आप लोगों को ये बताइए कि ये यहाँ पर आने के लिए क्या कहकर मना किया गया? यहाँ पे रेनोवेशन करने जा रहे हैं करके हमें मना किया और बोले 2 दिन आपको आना है नहीं यहाँ पे, क्योंकि रेनोवेशन चल रहा है। किस चीज की काउंसलिंग करते थे आप लोग? हम लोग काउंसलिंग की तैयारी कर रहे थे। तो हमारा काउंसलिंग जुलाई 6 तारीख को शुरू होने वाला है। नीट के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है? नीट के बच्चे जो पास होते हैं उनको काउंसलिंग देने की बात हो रही थी। जो मालिक थे उनका नाम क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने उनका नाम आदित्य देशमुख करके बताया था और उनका फोटो ये है। तो आपको अब ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया? क्योंकि उन्होंने हमसे बताया गया कि हमें भी सूडो नाम देना है और हमारा ईमेल आईडी बनाया जाएगा। मतलब आप लोगों को भी अपना असली नाम नहीं बताना, ऐसा बताया गया? बताना है करके बताया था। क्यों ऐसा? पता नहीं सर, हम लोग पहले बार यहाँ पे ऐसे इस ऑफिस में आके काम करने लगे, लेकिन हमें ये पता नहीं हमारा सूडो नाम क्यों। उन्होंने बोला कि आपको आइडेंटिटी देना है नहीं। तो आपको उस वक्त ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? नहीं, हमें ऐसे लगा तो है नहीं कि, क्योंकि ये एक टेलीकॉलिंग सेंटर है और उनको हमारा आइडेंटिटी नहीं देना है करके उनको लगा था। इसके लिए हमें सेव करने के लिए वो बोले कि आपका असली नाम नहीं देना है। और लेकिन आपने नीट का पूरा मैटर पूरे देश में सुना होगा कि किस तरह से नीट के मामले में पेपर लीक ही नहीं हुआ, उसके बहुत सारे मिडलमैन एजेंट पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में फैले हुए थे। क्या उससे कुछ कनेक्टिविटी लगती? क्योंकि जिस तरह से फरार हुए हैं, अपना नाम गलत बताना, अपना पता गलत बताना, तो क्या इस तरह से एक मिडलमैन एजेंट के रूप में काम करते रहे हो सकते हैं? क्योंकि कोई अपना नाम छुपाकर कोई बिजनेस क्यों करेगा? ये सही बात बताया आपने कि हमें लगा तो था, लेकिन हमें हमारे बॉस के ऊपर विश्वास था कि हम 1 महीने से उनके साथ काम कर रहे हैं। उनको इतना नॉलेज था नीट के बारे में, इतना नॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, और जहाँ पे बच्चे यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। और वो खुद बोले कि वो सभी कॉलेजेस में जा चुके हैं और उनको सब डिटेल्स पता है करके। लेकिन नीट का जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक हमारा काम ठप है। इसके लिए शायद हमें लगा कि इसके लिए वो डिले कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि जो ओनर थे, जो जिनका नाम उन्होंने अपना आदित्य देशमुख बताया था, वो किसी मिडलमैन या एजेंट का काम करते रहे होंगे? क्योंकि पूरा मैटर जो है वो सीबीआई हैंडओवर कर रही, तब उनको डर सता रहा है। नहीं सर, हम लोगों को तो कभी ऐसा बताया नहीं। हम लोगों को तो सिर्फ यही बोला कि उनका नाम आदित्य देशमुख है, और हम लोग को तो अभी तक यही बोल रहे थे कि आपको सबको। फिर फरार होने के पीछे, बंद करने के पीछे, गलत जानकारी देने के पीछे कुछ तो डाउट होता होगा ना? थोड़ा बहुत डाउट रहेगा कि शायद उन्हीं यही से सब चीज़ों से लिंक रहेगा, क्योंकि हम लोग को भी इतने सब इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम था। हम लोग को जब भी मालूम पड़ा तो हम लोग ने सबको इतने पॉश इलाके में, एयरपोर्ट के बगल में इतना पॉश एरिया, ऑफिस रेंट पर लेकर आदमी ऑफिस खोला, ऑफिस छोड़कर भाग क्यों जाएगा? उसको कुछ फ्रॉड करना होगा, स्कैम करना होगा, इसलिए हम लोग को भी सबको बोला कि सूडोनेम दो। वो हम लोग ने पूछे भी कि सर क्यों, तो वो बोलते हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म है, हम लोग का आईडी नहीं बताना है, ये सब हम लोग का मेल आईडीज़ भी बनाया है। तो ये सब हम लोग को बोला गया और हम लोग को पीडीएफ भी शेयर हुआ है कि एमबीबीएस के बारे में, नीट के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, कर्नाटक और तमिलनाडु ये सब के बारे में। और ये सब भी बोला गया था कि मैं ये सब का जॉब करने से पहले मैं प्रोफेसर था, मैं बहुत मतलब 50 to 100 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, ऐसा बोला गया था। तो हम लोग पूछते थे कि सर क्या रीज़न है इसके पीछे, कि क्या ये कंपनी सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो सर हम लोग को बोल देते थे कि नहीं, ये सब मत पूछो हम लोग को, मतलब अपनी कंपनी ये सब फ्रॉड नहीं है और ये सब फ्रॉड नहीं है ये सब चीज़ें।
लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना नाम गलत बताया, लोगों को भी अपना नाम पता गलत बताने के लिए कहा, वो अपने आप में शक पैदा करता है। आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, लोगों से भी बात करते हैं, क्यों आप लोगों ने अपने ओनर से पूछा नहीं कि क्यों गलत नाम पते बताए? नहीं, वैसा मतलब कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा ना। टेलीकॉलिंग में सूडोनेम चलता है, मतलब वो प्रोसेस ही है कि सूडोनेम से ही, मतलब खुद का नाम नहीं बताने का। अब जब फरार हो गए हैं, चले गए हैं, तो डाउट क्रिएट होता है ना, क्योंकि जो जगह जगह रेड चल रही, जो लोग पकड़कर लाए जा रहे हैं, वो मिडलमैन एजेंट का काम करते थे, इन्फॉर्मेशन लीक करते थे कहीं से, व्हाट्सएप चैट, ईमेल, किसी के थ्रू से। नहीं, हमको कभी डाउट नहीं आया क्योंकि वो हमारे से मतलब एकदम जेन्युइन रहते थे। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन देखकर क्या लगता है? अभी क्या कुछ तो गड़बड़ लगता है। गड़बड़ तो है, उनको बहुत नॉलेज था नीट के बारे में, एमबीबीएस के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, सीट्स के बारे में, पूरा नॉलेज था उनको। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है अब कुछ यहाँ पर वर्स सिचुएशन है, कोई तो ऐसी वजह रही होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो लातूर का मामला सामने आया, उसमें भी कई डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अटैच हो रहे हैं, अलग अलग जिलों में पूरा ये पेपर लीक का मामला था। अब आपको लगता है कि जो आदित्य देशमुख कथित तौर पर जिन्होंने अपना नाम बताया था, सो कॉल्ड नेम, वो भी कहीं मिडलमैन या एजेंट का काम करते रहे होंगे, उनको डर होगा कि पकड़े जाएंगे? जिस तरह से एक ऑफिस बंद किया गया है, मतलब हमको ये बोला गया कि ऑफिस रिनोवेट होने वाला है और इमीडिएटली हमको वैकेट कराया गया यहाँ से। उसके बाद 2 दिन के बाद पता चल रहा है हम ऑफिस आ रहे हैं तो ऑफिस में कुछ भी नहीं है। उस तरह से तो ऐसा लग ही रहा है कि कुछ तो डाउट है, मतलब कुछ तो चल रहा है या कुछ तो चल रहा था जो हमको नहीं पता। जिस डे 1 से उस बंदे ने अपना नाम सही बताया ही नहीं है, तो ये कंपनी है ऐसा, अभी तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी खोली इसलिए जा रही थी कि आगे जाके इसको फ्रॉड करना है, या अभी भी कुछ एज ए मिडलमैन एजेंट के तौर पर काम करते रहे होंगे, ऐसा कुछ डाउट है आपको? वैसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो जेन्युइनली हम लोगों को पढ़ाते थे, हर चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करते थे, इतना मतलब उनका अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस रहता था सामने, कभी भी कोई भी नहीं पकड़ पाया। 60 लोगों में से किसी को भी डाउट नहीं हुआ। आप सोचो किस लेवल का बंदा, उसको कितना नॉलेज और परफेक्शन इतना ज्यादा था उनके काम में, हर चीज उनको परफेक्ट चाहिए, तो आप डाउट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन अब तो शक हो रहा है ना? अब तो डेफिनेटली शक हो रहा है, क्योंकि देखो हम लोग एम्प्लॉई है, 1 महीने का सैलरी है, वो टॉपिक अगर छोड़ दो, बट जो एनवायरनमेंट अभी बना हुआ है देश में, उस हिसाब से तो अभी लगे रहा है कि जिस ऑफिस वेकेट करके आप भाग जा रहे हो और कंपनी आपकी काउंसलिंग कर रही है नीट के लिए, तो डाउट क्यों नहीं होगा? डाउट अभी तो डाउट ही है। ऐसे ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट पकड़ा गया है नीट के मामले में, जो कोचिंग करते थे, जो काउंसलिंग करते थे। अब आपको भी अगर मुंबई में ऐसा कोई कोचिंग सेंटर भाग जाए तो आपको भी तो शक होगा ना? होगा, शक तो होगा ही। इसके बाद किसी को भी ट्रस्ट ही नहीं होगा काउंसलर पे। मतलब आगे जाके कोई भी अगर काउंसलर के ऊपर ट्रस्ट करने जाएगा तो उनका तो फर्स्ट वही आएगा डाउट कि ये भी चीट हो सकता है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे जो इक्विपमेंट थे, वो क्या इक्विपमेंट भी लेकर चले गए हैं? जो कंप्यूटर वगैरह थे सब कुछ लेके गए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या क्या था, क्या लेकर गए? यहाँ पे डेस्कटॉप सीपीयूज जो हम लोगों को डेटा प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें फाइल्स होते थे, पीडीएफ वगैरह, हम लोगों को जो पढ़ने के लिए जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं उसमें, वो हम देखते थे और आगे जाके उसी रिलेटेड काउंसलिंग करना था। तो और ज़्यादा कुछ नहीं था, बट टोटली जो भी यहाँ पे उनका अपना जो भी एसेट थे वो सब लेके गए। सिर्फ एक फाइल रखा है उन्होंने जो हमारा डॉक्यूमेंट्स था ज्वाइनिंग के लिए दिया हुआ, और दूसरा एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे आईडी कार्ड बने हुए थे लेने, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ वो लेके यानी कि जो पीसी थी या लैपटॉप रहा होगा वो सारी चीजें लेकर गए, जिसमें आपको लगता है कि कोई डिजिटल एविडेंस हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली। देखो, अगर आपको फ्रॉड करना है, आपको भाग जाना है, आप 50-60 हजार का सामान के लिए तो नहीं कुछ कर रहे, वो इतना अभी वो तो जाए। कितने कंप्यूटर थे? कुछ 30 तक नहीं थे, बट 15 रहेंगे यहाँ पे, और लैपटॉप रहेंगे। पूरा कंपनी में 5-6 लैपटॉप रहेंगे। ऊपर देखा जाए तो ऊपर 20 एक, तो पूरा कुल मिला के एक 40 एक के करीबन रहेंगे डेस्कटॉप्स, और 5-6 लैपटॉप होंगे। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ के एम्प्लॉय बता रहे हैं कि दरअसल शुरुआत में इन्हें भी शक नहीं हुआ। एक शख्स कंपनी खोलता है, काउंसलिंग के नाम पर लोगों को हायर करता है, जॉब देता है, लेकिन जॉब देने के समय शर्त यह थी कि कोई भी अपना असली नाम पता ना बताए। लेकिन
उस वक्त लोगों को भी चूंकि नौकरी का सवाल था, शायद लोगों ने इतना ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन अब जिस तरह से सो कॉल्ड आदित्य देशमुख यहां से फरार हुए हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर एक काउंसलिंग सेंटर चलाने वाला शख्स फरार क्यों हुआ? आदित्य देशमुख की फोटो भी है, वो फोटो भी दिखेंगे, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आदित्य देशमुख जिन्हें अब ये बताया जा रहा है कि दरअसल इन्होंने अपना नाम भी और पता भी और अपना तमाम जो जानकारियां थी वो सब उन्होंने गलत बताया। आप देखिए, ये आदित्य देशमुख की फोटो है और इसी शख्स ने ये काउंसलिंग सेंटर खोला था, लेकिन इस वक्त ये फरार बताए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन्होंने यहां से फरार होने से पहले जितने भी यहां पर कंप्यूटर थे, लैपटॉप थे, वो तमाम चीजें लेकर फरार हुए। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जांच का जो दायरा है वो इस काउंसलिंग सेंटर तक एजेंसियों का पहुंचेगा क्या? क्या इस एजेंसी की जो तमाम एजेंसियां हैं, चूंकि सीबीआई को हैंडओवर किया गया है, ऐसे लोग जो हैं सीबीआई के अधिकारी इस काउंसलिंग सेंटर को भी अपनी जांच की रडार पर लेंगे। आप देखिए, तमाम कर्मचारी यहां पर आकर बैठे हैं, ऑफिस खुला है, ऑफिस बॉय आया था, लेकिन यहां पर किसी भी टाइप का कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, इसलिए यहां पर लोगों को हैरानी हुई, परेशानी हुई। यहां पर पुलिस को भी शिकायत की गई थी, पुलिस को कंप्लेन की गई थी। पुलिस को कंप्लेन करने के बाद में यहां पर पुलिस आई थी। आप लोगों को पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने बताया कि आप एक रिटर्न एप्लीकेशन लिख के वहाँ पुलिस स्टेशन में आके दीजिए और 4 जन आके वहाँ पे दर्ज कीजिए कंप्लेंट और उसके बाद हम एक्शन लेंगे। सिर्फ एप्लीकेशन देने का इतना सीरियस मैटर उन्होंने आप लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया? हाँ, वो लोग आए थे सुबह, लेकिन उन्होंने बोले कि आप लोगों को पुलिस स्टेशन आकर एप्लीकेशन देने के लिए बताया। अपने सीनियर्स को उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया? अपने सीनियर्स को यहाँ पर नहीं बुलाया? सीनियर्स आए थे सुबह पॉलिटिशियंस आए थे और सीनियर्स भी आए थे और उन्होंने बोला कि साकिना का पुलिस स्टेशन में आप आइए और अपना कंप्लेन रजिस्टर कीजिए और सभी एम्प्लॉयज़ का नाम और सही लेके पुलिस स्टेशन आइए करके। अभी हम लोग यहाँ पे सब लोग। लेकिन आप लोगों को लगता है कि इतना बड़ा इश्यू था, पूरे देश में इतना बड़ा मामला चल रहा है नीट को लेकर, तो पुलिस को यहाँ पर आकर खुद हर एक आदमी का स्टेटमेंट लेना चाहिए था, पंचनामा करना चाहिए था स्पॉट पे? यहाँ पे करना चाहिए सर। अभी हम लोग सब क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जो हम कर सकते हैं। पुलिस आके लेके अभी हम लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन और रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ये इन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपना 1 महीने का सैलरी वो लोग। अच्छा, ये काउंसलिंग सेंटर यहाँ फिजिकली चलाया जाना था या फिर टेलीकॉलिंग था? नहीं, फिजिकली था। टेलीकॉलिंग स्टार्ट हुआ नहीं था क्योंकि 6 जुलाई को नीट रिजल्ट आने के बाद ही हमको काउंसलिंग स्टार्ट होना था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी बता रहे हैं, वाकई अपने आप में बेहद गंभीर विषय है। चूंकि महाराष्ट्र में भी जो नीट का मामला सामने आया है उसे सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। ऐसे में इस काउंसलिंग सेंटर को लेकर किस तरह की जांच पड़ताल होगी, उसको लेकर भी एजेंसियां आने वाले समय में अपना रुख स्पष्ट जरूर करेंगी। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।